नमस्कार दोस्तों, समाचार संदेश के शख्स से शख्सियत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अतिथि हैं शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी डॉक्टर ज्ञानेश हल्दिया। डॉक्टर ज्ञानेश हल्दिया का नाम जयपुर शहर में आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जैसा कि आप ये सभी अवार्ड्स देख रहे हैं, ये सभी डॉक्टर साहब के सेवा कार्यों को देखते हुए देश विदेश के कई संस्थानों ने डॉक्टर साहब की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें सम्मानित किया। जयपुर शहर का कोई व्यक्ति अगर समस्या लेकर आता है, उस समस्या का हर संभव निदान का प्रयास डॉक्टर साहब करते हैं। किसी भी प्रकार का सेवा कार्य हो, डॉक्टर साहब अपनी टीम के साथ हमेशा तत्पर रहते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप समग्र सेवा संस्थान के संस्थापक हैं। आपने अभी हाल ही में 3 कार्यक्रम संपन्न कराए हैं: श्री रामनवमी, श्री हनुमान जन्मोत्सव और रमजान। आप और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर साहब, आपकी जो टीम है उसको आप किस तरीके से आप अपने साथ बनाए रखते हो और क्या मोटिवेशन रहता है इसके पीछे? देखो, एक बात हूँ सुभाष जी, सबसे पहली तो बात यह है कि सेवा कार्य क्या होता है उसका मैं बताऊं कि सेवा कार्य अगर किसी को करना है वो निस्वार्थ होना चाहिए, आम गरीब जनता के हित में होना चाहिए कि जनता को, गरीब को हम कैसे मदद कर सके अपने जितनी हमारी क्षमता है उसके अंदर। आज आम आदमी, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि मैं सन 2000 से आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियां, लड़के जिनके पास किताबें नहीं हैं, फीस के लिए पैसे नहीं हैं, ड्रेसें नहीं हैं, खास करके जयपुर शहर में तो ही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बड़ी विकट है। और मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहूंगा कि मैंने अपनी टीम, मेरे जो मित्र मंडली है, ना कोई सरकारी मदद से न किसी समाज मदद से, मैंने 97,000 बच्चियों को स्कूल ड्रेस, फीस, परीक्षा तैयारी, बुक वितरित कर चुका हूँ। आज मैंने देखा है कि गांव में 15-15 किलोमीटर दूर से लड़कियां 300 रुपए की ड्रेस के लिए पैदल आती है। मैं आम जनता से क्या कहता हूँ, अगर आपको भगवान ने सब कुछ दिया है तो कुछ ऐसे अच्छा कार्य तो करो जिससे कि आने वाली उनकी पीढ़ी आपको दुआ दे सके। आप अपने बच्चों के खातिर लाखों हजारों रुपया खर्च कर देते हैं। पड़ोस में कोई भूखा बैठा है, त्योहार है, उसके बाद कपड़े नहीं, तो आप पहले उसको दो, उसकी पीढ़ी आपको दुआ देगी। आपने हजारों लाखों रुपया मंत्रियों को, नेताओं को रिश्वत में दे दिए। अगर आप कुछ पैसा उन लोगों में दो जो गरीब है, पढ़ना चाहते हैं, जो गरीब है, जिनके बच्चियां शादी लायक है लेकिन कोई खर्चा नहीं कर सकता, अगर आप उनमें दो तो उनकी कई पीढ़ियां आपको याद करेगी। कहते हैं औलाद के लिए आपने किया तो क्या कहेगा मरने के बाद, अरे बाप ने किया, कोई एहसान थोड़ी किया। लेकिन आपने उस गरीब अनाथ विधवाओं के लिए किया जिनके बच्चे होनहार हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिनकी लड़कियां कंवारी है, शादी के लिए पैसा नहीं है, इलाज के लिए पैसा नहीं है। अगर आप उनको करोगे तो उनकी पीढ़ियां आपको याद करेगी। मेरा ध्येय, मुझे कोई नेता तो बनना नहीं है, मेरा ध्येय इतना ही है कि आम आदमी के लिए हम अपने जो नियत सोर्सेज हैं उसमें उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। और ये जन जागरण है, आज मैं कर रहा हूँ, कल न दूसरा पैदा होगा। कहते भारतीय संस्कृति ऐसी है
जो हजारों साल पुरानी है, वो इसीलिए चलती है कि भारत के अंदर आज भी सेवाभावी बिना स्वार्थ के लोगों की सेवा करने वाले बहुत मौजूद हैं। शेखावाटी क्षेत्र, जिसके अंदर आजादी से पहले लोगों ने, सेठों ने विदेशों में जाके, भारत के दूर प्रदेशों में जाकर के कमा करके अपने गांव के अंदर कुआं, कोठी, स्कूल, अस्पताल, धर्मशालाएं खोली। ये शेखावाटी क्षेत्र है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रसिद्ध है। तो आज हम ये जन जागरण कर रहे हैं कि भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तो कुछ तो ऐसा करो कि मरने के बाद में लोग तुम्हें याद रखे। औलाद के लिए कितना ही छोड़ जाओ, कौन पूछेगा। मरने के समय वक्त वो आ रहा है कि मर गए, क्या बोलेंगे लोग अड़ोस में, अरे हमारे लिए क्या किया तो उनके लिए क्या, हम क्यों आवे। इसलिए कहते हैं कि मरने के समय कोई आदमी आपके आंसू बहा दे से, तो समझ लो आपकी जिंदगी सफल हो गई। बिल्कुल। आज पूरे क्षेत्र के अंदर, चाहे कोई हिंदू हो मुसलमान हो, अपने मुंह से मैं अपनी बोलना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन मैंने गरीबी में जिंदगी जी है। मेरा एक सपना था, भगवान मुझे तो डॉक्टर बना दे ताकि मैं भी लोगों को कैसे सेवा कर सकूं। आज मैंने 45 लाख मरीज इस क्लिनिक में देखे हैं, हर चौथा मरीज फ्री है। वो क्यों है कि गरीबी को आपने देखा है। आज इलाज कितना मुश्किल है, कितना ही पैसा कमा लो, कहाँ लेके जाओगे इसको। मरना तो एक दिन है। कहते हैं कि सेवा करके मरो तो भगवान भी राजी होता है। औलाद के लिए कितना ही छोड़ जाओ, उसके लिए परवाह थोड़ी है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आपके ही, एक आपने जैसा बताया कि मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, तो आपकी जीवन की, आपके बचपन की, आपकी स्टूडेंट लाइफ की एक प्रेरणादायी कोई घटना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी है। उसी से प्रेरित को तो मैंने किया है। 11 साल की उम्र में मेरे पिताजी सट्टे में सब हार चुके थे, अच्छे जागीरदार परिवार थे। तो वक्त वो आया कि मेरे पिताजी, मैं सब्जी मंडी के अंदर दोनों मजदूरी करने लगे। मुझे चाराने रोज मिलता था, पिताजी को 1 रुपया रोज मिलता था। लेकिन देखिएगा, कहते हैं कि भगवान एक बड़ा बलिशाली, बड़ा दातार है कि मैं वहां काम करता था और भगवान से ये कहता था, भगवान तू मुझे पढ़ा लिखा के कुछ बना। मुझे उस गोविंद देव जी की कृपा से मेरा मेडिकल कॉलेज में, उस जमाने में कि जबकि अमीर लड़कों का SMS मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता था, मैं एक स्टूडेंट था जिससे कि मेरा सबसे आखिरी में हुआ। और मेरे डॉक्टर बनने के बाद में मेरे मरीज कौन बने, जिनके यहाँ मैं मजदूरी पल्लारी करता था, और उन्होंने मुझे पूरे शहर में प्रसिद्ध कर दिया। और आज जितनी सेवा भाव है, सब कुछ है, उन्हीं के पीछे है कि पैसा जो है कुछ नहीं है, कोई वक़्त नहीं है पैसे की। हाँ, पैसा अपनी जगह है, लेकिन इतना ही करो जिससे आप अपने परिवार का कर लो। 1 बिल्डिंग बना लो, 2 बना लो, 3 बना लो, 4 गाड़ी खरीद लो ना। आप उस पैसे का कुछ हिस्सा उन लोगों में खर्च करो कि जो इसके हकदार है। आपका पड़ोसी भूखा रहा है, गरीब है, पढ़ना चाहता है, बेटी वो शादी लायक है, तो उनकी दुआ कितनी बड़ी लगेगी। कहते हैं आज आप कमा रहे हो, लेकिन आपने गलत पैसा कमा तो लिया, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो पश्चाताप के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए कहता हूँ कि भगवान के मंदिर में जाने से कुछ नहीं होगा। भगवान से ये करो कि हे भगवान, मुझे ऐसी सद्बुद्धि दे कि मैं जिससे गरीबों का कुछ कर सकूं। मेरी वाइफ, जब मेरे पास में कुछ खाने को नहीं था, लेकिन वो इतनी वो दयालु थी कि मद्रास के अंदर
कोढ़ियों के इलाज के लिए कैसे भी करके 500 रुपया साल भिजवाया करती थी। उसकी प्रेरणा मुझे मिली और आज भी वो मद्रास के अंदर चल रहा है। कोढ़ियों का अस्पताल का जो ट्रस्ट है उसमें आज भी जा रहा है पैसा। तो ये कहते हैं कि आदमी को प्रेरणा मिलती है, उसको आप सकारात्मक रूप से ले या नकारात्मक से ले। सकारात्मक रूप से लेंगे तो आपका जीवन का अंत बड़ा अच्छा मिलेगा। आज मैं हूँ 72 इयर्स का हो गया हूँ, लेकिन अपने आप को इतना फिट समझता हूँ। कारण है कि मेरे में एक उमंग है। क्लिनिक में कितने गरीब आए होंगे, उनको कौन देगा। आज अस्पताल में जाइएगा, लाइन में खड़े रहे, प्राइवेट में आप जा नहीं सकते हो, तो आप उनकी दुआएं लीजिए। इसलिए मैं आज बिल्कुल फिट और जिंदा हूँ और एक्टिव हूँ। बिल्कुल, आपकी प्रेरणा भी वही लोग हैं जो आपके कारण लाभ प्राप्त करते हैं, कुछ ठीक होके जाते हैं, कुछ फाइनेंशियली आपसे मदद लेते हैं। कई बालिकाओं का, बच्चियों का आपने इस तरीके से उनका जो आपका ड्रेस वितरण का कार्य है वो भी बहुत ही प्रशंसनीय है। तो मैं एक लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हम सब युवा वर्ग को? युवा वर्ग के लिए क्या संदेश रहेगा डॉक्टर? देखो, एक बात हूँ सुभाष जी, मैं तो सबको एक ही बात कहना चाहूँगा। कहते हैं कि भारत एक बहुत ही महान देश है, उसकी संस्कृति की दुनिया में मिसाल दी जाती है। और भारत क्यों चमकता हुआ रहा है कि भारत ने अपना हाथ सदा यूं रखा, गरीबों पे रखा है। कि पहले मुझे याद है कि हमारे पिताजी कहा करते थे, बोला बेटा रोटी ठेपात में खा जियो, पहले गरीब को दो, गाय को दो। क्या? रोटी पहले गरीब को दो और गाय को दो। कोई भूखा है उसको दो, कोई पढ़ना चाहता है पहले उसको, अगर आपको भगवान ने दिया है तो, नहीं दिया हो तो आप कहाँ से कर पाओगे। लेकिन सेवा सबसे बड़ी चीज है। कहाँ लेके जाओगे इस दौलत को, मुझे बताओ। अगर आपको भगवान ने दी है, कहाँ लेके जाओगे? कहते हैं कि आज के वक्त के अंदर कितनी दौलत पड़ी है, लेकिन आदमी बीमार होता है तो कोई आता नहीं है। अरे मेरा वो दौलत क्यों? कि उसने कभी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। इसलिए सबसे एक ही बात कहता हूँ, खूब पढ़ो लिखो, सेवा करो। अड़ोस पड़ोस कोई भी हो, अगर आपसे मदद चाहता है वो करो। कहते हैं कि अंदरूनी सुख कहाँ मिलता है? अंदरूनी सुख पैसे से नहीं मिलता, अंदरूनी सुख मिलता है सेवा से। क्या? दया और धर्म, इसीलिए तो भारत का मूल मंत्र है। आपके इन प्रेरणादायी वाक्यों से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। डॉक्टर साहब, पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। थैंक यू।